ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निगमोल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसका देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा विपरीत होने का क्या कारण है, उसका सात तत्व के प्रति श्रद्धा विपरीत होने का क्या कारण है, उसकी चर्चा टोडरमल्ली साहब ने यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उस प्रकरण में 4 भेद को समझाने के बाद लिया। अब अपना जो प्रकरण चल रहा था वो यह था कि 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप है ना, व्यवहाराभासी 7 तत्व, उसकी श्रद्धा किस कारण से विपरीत है। यहाँ जो व्यवहाराभासी है वह किस प्रकार का है, उसकी थोड़ी चर्चा अपन ने पूर्व में करी थी। मैं पुनः दोहरा देता हूँ। वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं जाता। क्या भैया, ये जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि सच्चे देव शास्त्र और गुरु उसके अलावा अन्यत्र नहीं जाता, किसी के दर्शन नहीं करता। यहाँ दूसरे शब्द में कहो, कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र का सेवन नहीं करता है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हाँ नहीं करता। वो जो करता है वो 5वें अधिकार वाला है, 6ठे अधिकार वाला है। 7वें अधिकार वाला तो नियम है उसका, क्या कि वह सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं जाता, किसी का सेवन नहीं करता। ठीक है कजा, 7वें अधिकार वाला व्यवहाराभासी। दूसरा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के द्वारा, मतलब सच्चे देव और गुरु के द्वारा जो रचित है शास्त्र, उसका ही अध्ययन करता है। 7वें अधिकार वाला व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या स्वाध्याय करने वाला है ना। इतनी बात समझ लेना। कौन कौन आ गया इसके अंदर? एक तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानता है और स्वाध्याय करता है। किन ग्रंथों का स्वाध्याय करता है? जो आपके द्वारा बताए गए और आचार्य परंपरा में रचित है ना, उनका स्वाध्याय करता। इतना करने के पश्चात भी उसके मिथ्यात्व का अंश जो रह जाता है, उसकी खोज टोडरमल्ली साहब ने यहाँ की। बाहर में सट आवश्यक का वो पालन करता है, देव पूजा करता है, गुरु की उपासना करता है, स्वाध्याय, संयम, दान, तप सभी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुदेव को गुरु को मानता है, ये तो अपन पहले। अब जो उसको मिथ्यात्व रह जाता है, तब अपने पास एक प्रश्न है, क्या कारण है? क्या वो 7 तत्व का नाम नहीं जानता? बोले नहीं जानता है। गलत जानता है? नहीं नहीं, सही जानता है। ठीक है, उसको श्रद्धा है कि नहीं 7 तत्व के प्रति, कि ये 7 तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है? बोले है। ठीक है, देखो 7 तत्व के प्रति श्रद्धा यानी आगम की श्रद्धा है उसको, कि आगम में जो कहा गया है ये 7 तत्व, इसका ही सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन है, उसको पूरा विश्वास है। और 7 तत्व जो आगम में कहें वह
पूरे यथार्थ जैसे आगम में कहे वैसे नाम जानता है, जैसे आगम में कहे वैसे भेद जानता है, ऐसा होने पर भी उसको सम्यक दर्शन नहीं। ये जो सूक्ष्म जो बीमारी टोडरमल साहब ने पकड़ी है, अब मैं उसको सरल करने के लिए देखो, अभी श्रद्धा को अपन 3 प्रकार से बंटवारा करते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। एक तो आगम की श्रद्धा, क्या एक कैसी श्रद्धा हो गई कजाव साहब? आगम की श्रद्धा। सिर्फ समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। देखो, आगम की श्रद्धा किसको बोलते हैं कि ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में बैठा? दिगंबर परंपरा में रचित जो ग्रंथ हैं, अभी अन्य ग्रंथ की बात ही नहीं है, श्वेतांबर संप्रदाय में रचित है या अन्य संप्रदाय में, दिगंबर संप्रदाय में जो ग्रंथ रचित है उसकी उसको श्रद्धा है कि इसमें जो बात कही है वो सच्ची है। एक तो श्रद्धा ये हो गई, ठीक है, कह रहा उसने। दूसरी श्रद्धा ये हो गई कि जो उसमें तत्व के नाम वर्णन किए हैं, उनके भेद प्रभेद किए हैं, इसके संबंध में जो चर्चा आई है, ये 7 तत्व का श्रद्धान है। ये तत्व का उसने श्रद्धान मान लिया, ठीक है। एक तो उसको ये पता है कि 7 तत्व का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। वो किसके आधार से? आगम की श्रद्धा है उसको। उमा स्वामी महाराज ने कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये इसको पूरा विश्वास है। कोई भी बोलेगा सम्यक दर्शन क्या है, नहीं साहब ये बात जो कही, क्यों कि ये बात उमा स्वामी महाराज ने कही है और केवली भगवान के हवाले से कही है। दूसरी बात, 7 तत्व के नाम भेद प्रभेद उसको सब पता है। क्यों उसने याद करें, वो क्यों करें कि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और उसे ये विश्वास है कि 7 तत्व का श्रद्धान और सम्यक दर्शन। लेकिन तीसरी जो मेजर गड़बड़ी क्या हुई, नाम उसको पता है, भेद प्रभेद पता है, उसको आगम का विश्वास भी है, लेकिन उसने जो 7 तत्व को जो घटाया है ना, उसका भाव भाषण नहीं किया, अपने पर नहीं घटाया। क्या? अपने पर नहीं घटाया, है ना। जैसे ही जीव तत्व आश्रय करने के लिए उपादेय है, तो मैं जीव अनादि अनंत शरीर से अजीव से भिन्न, ऐसा इसने अंदर में घटाकर मैं जीव, ये ऐसा उसने स्वीकार नहीं किया, फीलिंग नहीं हुई, है ना। इसकी फीलिंग तो हुई कि 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन इसमें जो तत्व है, जो भाव आया, ऐसा मैं जीव तत्व हूं, ऐसी फीलिंग नहीं। बात पकड़ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अपने को यहाँ टोडरमल साहब समझाना चाह रहे हैं। आपको लगेगा ये क्या बात है, लेकिन देखो कितनी गजब की बात है। आगम का विश्वास है ना। आप सब यहाँ बैठे हैं, सबको पता है आगम का विश्वास है। नहीं साहब, सम्यक दर्शन तो 7 तत्व का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कोई आपको बोले कि अन्य नहीं, इसके अलावा सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, आपको पूरा विश्वास है। क्यों? ये केवली भगवान ने कही, तो आगम का तो विश्वास है आपको, और आपको सम्यक दर्शन प्राप्त भी करना है, इसलिए आपने उसके भेद प्रभेद नाम सब सीखा है। लेकिन क्या नहीं करा अपन ने गजाव साहब? क्या नहीं करा? भाव भाषण नहीं किया। ये भाव भाषण मतलब फीलिंग है ना। जैसे आप अपने को पुरुष रूप फील करते हो, ऐसे आपने अपने को जीव रूप फील नहीं करा। बात पकड़ में आई आपको? क्या कहा? जैसे आप स्त्री रूप अपने को फील करते हो, जैसे आप अपने को 50-60 वर्ष का फील करते हो, ऐसे आपने अपने को जीव रूप फील नहीं करा। वैसे आपने आश्रय को हे रूप फील नहीं किया। ऐसे आपने संवर निर्जरा मोक्ष को उपादेय रूप फील नहीं किया। नाम याद है और आपको यह भी पता है कि इसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन यह काम नहीं हुआ। और जिसको नाम पता नहीं है, टोडरमल साहब यहां वो समझा रहे हैं, जिसको नाम पता नहीं है, जो भेद प्रभेद जानता नहीं है, लेकिन जैसा जिसने फील करा कि मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं जीव हूं, ऐसा अंदर में जीव ही हूं मैं, शरीर नहीं,
ऐसा जिसने अंदर में फील किया है उससे सम्यक दर्शन है, भले वो जीव अजीव ये सात नाम नहीं जानते। ये है मुद्दा। आई बात पकड़ में आई आपको बात। और इस चीज को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने यहाँ एक हिरण का उदाहरण दिया है कि वह स्वर का नाम नहीं जानता, ग्राम और मूर्छना नहीं जानता, राग किसको कहते हैं वो नहीं जानता, लेकिन जो गाया जा रहा है उसमें वो स्वर का उसको पूरा भान है, उसका स्वरूप पहचानता है, तो वो क्या है? चतुर है। और जो किताबों से पढ़ा हुआ है, नाम जानता है, मूर्छना किसको कहते हैं, पहले के बाद दूसरा आएगा, यहां से उठाना यहां से घटाना, लेकिन जो गीत गा रहा है उसका भाव वासन नहीं है तो उसको कुछ नहीं पता, चतुर नहीं। इतनी बात तो अपन ने पूर्व में चर्चा कर ली थी, ठीक है। देखो एक बात बताता हूं, आपको कोई भी चीज नहीं मिलती है तो आपको मजा आता है कि नहीं? क्या ये तो मेरे को ये मुझे पता नहीं था है, मुझे अब इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। बहुत ऐसा होता है, मंद कसाई के परिणाम हो जाते हैं, कोई ऐसा मान लेता है कि सम्यक दर्शन हो गया है, क्योंकि मंद कसाई के परिणाम में तीव्र कसाई की भट्टी से थोड़ी शांति लगती है। लेकिन भैया कसाई की मंदता की शांति और एक आत्मा के स्वभाव के आश्रय की शांति में जमीन आसमान का अंतर है। क्या कहा गजाव साहब? मंद कसाई की शांति और आत्मा का अनुभव, उसमें जमीन आसमान का अंतर है दोनों की, क्योंकि वो कसाई की मंदता का इफेक्ट है वहां पर, और यहाँ तो शाश्वत सुख का आनंद है ना। तो ये बराबर अपने को भान रहना चाहिए, है ना। और दूसरा, प्रयास सही दिशा में होना चाहिए। क्या प्रयास किस दिशा में होना चाहिए? सही दिशा में। और कोई ऐसा अपने को ऐसा नहीं होना है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा कमी है अब मुझे इस दिशा में प्रयास करना है। डिप्रेशन में आने का, उग्र होने का, ऐसा और अभी है, अभी पता नहीं था तो नहीं, अब अपने को फीलिंग करनी है। क्या फीलिंग करनी है गजाव साहब? क्या फीलिंग करनी है कि आश्रव दुख काल घने रहे, आश्रव दुख देने वाले हैं, लगना चाहिए आपको, मुंह से नहीं बोलना, जैसा लगना चाहिए। जैसे आपको अगर कोई बोलता है तो नाराजगी लगती है कि नहीं लगती है? किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो लगती कि नहीं लगती? गाली लगती है कि नहीं लगती है? ऐसे आपको आश्रव दुख रूप लगे? नहीं लगे तो आपको फीलिंग नहीं हुई। बोल, फीलिंग नहीं हुई ना, सिर्फ आपने नाम रट लिए, भेद प्रभेद जान लिए, अच्छे बोलने की शैली है तो आप वक्ता हो गए। टोडरमल साहब ने कहा कि जैन धर्म यहां से प्रारंभ नहीं होता। जैन धर्म कहां से प्रारंभ होता है? जब से फीलिंग होगी। कहां से प्रारंभ होता है जैन धर्म? भाव वासन होना चाहिए, भाव वासन दुख रूप लगना चाहिए। ये शुभ शुभ भाव आपको दुख रूप लगने चाहिए। लगते हैं कि नहीं लगते? ये प्रश्न है। जीव आप, ये उपादेय है, शरीर मुझसे भिन्न है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ये बताओ। मुंह से बोलने की बात नहीं है, अंदर में लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है ना, तो अभी आपको सात तत्व का भाव वासन नहीं है ना। और अब अपने को क्या करना है गजाव साहब? भाव वासन का पुरुषार्थ करना है, भिन्न पढ़ना है उससे। ज्ञान में पहले निर्णय होगा पूरा अच्छे से, निर्णय होने के बाद भिन्नता होगी। आई बात समझ? आपको जो ये शुभ अशुभ भाव लगते हैं, अभी हम ईमानदारी से शुभ अशुभ भाव में अटके हुए हैं, जैसा वो बंद है। कहां अटके हुए हैं? कसाय में अटके हुए हैं या मंदराग के परिणाम में अटके हुए हैं। और ऊपर से मूर्खता यह भी चल रही है कि मंदराग के परिणाम को हमने धर्म मान लिया है, उसमें अटके हुए। और अपने को क्या करना है? अभी देखो, हटेंगे तो क्रम में वो, आपको अभी क्या करना है? ज्ञान को पहले उसको हे मानना है। मुद्दा यह है। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या पुरुषार्थ करना है अभी कजाव साहब होने को? आप अभी घबराना नहीं, शुभ भाव आ रहे हैं, अशुभ भाव आ रहे हैं, वो घबराना नहीं, ठीक है। अभी अपने को क्या काम करना है? पहले उसको हे मानना है, उसका रस छोड़ना है, और स्वभाव का रस ऊर्ध्व आना चाहिए, उग्र होना चाहिए, उसकी महिमा आनी चाहिए, उसका जोर आना चाहिए। किसका भाई साहब? किसका? स्वभाव का जोर। और उसका जोर कब आएगा? जब आपको स्वभाव कैसा है आगम के आधार से आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी महिमा आएगी। और
उनके शुभ अशुभ भाव और आश्रम बंद का जो स्वरूप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ये छोड़ने जैसे है। इसलिए आचार्य देव ने लंबे लंबे अधिकार और अनेक एंगलों से समझाया। लेकिन आचार्य देव की बात पढ़ने तक तो जैन साहब सीमित है, याद करने तक सीमित है, लेकिन अंदर में जाकर घटाने तक काम नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हाँ, पुरुषार्थ ही नहीं है। आप आज पूरे दिन आकलन करना, आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग पे कौन बैठा हुआ है? कसाई बैठी हुई है कि आपके विपरीत स्टीयरिंग पे कौन बैठा हुआ है? आपको कौन चलाता है? आपको कौन चलाता है? कौन चला रहा है आपको? है भाई साहब, आपकी कसाई आपको चला रही है, तो आप कहां रुके हुए हैं? अब देखो, कसाई के अनुसार जगत में काम नहीं हुआ तो उसको तो हमने खराब माना, लेकिन कसाई खराब है ये नहीं माना। क्या स्टीयरिंग पकड़ में आई आपको? क्या साहब, क्या कसाई के अनुरूप यदि जगत में काम नहीं हुआ, अभी मंच में सबका नाम लिया गया जैन साहब और मेरा नाम नहीं लिया तो मेरे को नाराजगी हो गई और खैर दिन सब बेकार है। समाज वाले साल भर से हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं मंदिर की इतना, और उनको इतना खबर नहीं है। कौन चला रहा है गाड़ी? कौन चला रहा है गाड़ी? कौन चला रहा है? कसाई गाड़ी चला रही है। और दुख कहीं का हो रहा है कि बाहर में मेरा नाम या सम्मान नहीं हुआ, दुख हुआ। लेकिन उस समय इस जीव को ये जागृति नहीं है। क्या जागृति नहीं है? कि ये कसाई खराब है, ये है। क्या है? अरे भाई, क्या समझ में आ रही है आपको? कठिन तो नहीं लग रही है? क्या चीज है? कसाई है। उसकी जागृति होना, वो सुधी श्रावक है, वो सावधान श्रावक है। आई बात समझ में? आपको कितना आता है वो सावधान श्रावक नहीं है, वो तो ज्ञान का क्षयोपम है। यहाँ अभी आगे कहेंगे टोडरमल साहब, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी है तो मिथ्या दृष्टि है, और एक शिवबुद्धि मुनिराज है कि जिनको एक भी श्लोक, वो सूत्र भी जिसको लेके बैठे थे वो भी आगम का सूत्र नहीं है और काम हो गया। ये लो, गजब की बात। क्या गजब है? इसका मतलब आगम नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है। यहां जिस एंगल से वो समझा रहे हैं वो एंगल आपको समझना है। क्या सुधी कौन है? सावधान श्रावक कौन है? जिसको कसाई बुरी लग रही हो। भाई कसाई है बोला ना आपको, तो कसाई बुरी लगनी चाहिए ना आपको। आपको क्या बुरा लगता है? कसाई के अनुसार काम नहीं होना वो बुरा लगता है, जबकि कसाई बुरी है। फिर से बोल रहा, क्या रितु भाभी जी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? क्या बुरी है? किसकी कसाई बुरी है? सामने वाले की कसाई तो बुरी लगती है। अब अपनी कसाई के अनुरूप काम नहीं होता तो बुरी लगती है, लेकिन अपनी कसाई बुरी नहीं लगती है। और असल में आश्रय तो वो है। क्या? फिर मैं अभी और इसमें धार दूंगा, आपका पसीने उड़ जाएंगे। अभी तो इतनी बात, अभी तो मैं एक थोड़ी सी बात बता। क्या बुरी नहीं लगती है? क्या कसाई बुरी नहीं लगती है, जबकि आश्रम किसको कहना है? आश्रम कौन सा है? मैंने बताया था भावाश्रम। असली आश्रम तो भावाश्रम। क्योंकि एक बात समझना, भावाश्रम मिटे बिना द्रव्याश्रम नहीं मिटेगा। वहां ताकत नहीं लगानी है आपको। कहां नहीं लगानी है? कहां नहीं लगानी है? द्रव्याश्रम क्या है? वो बेचारा, वो तो जड़ है, उसमें क्या दम है? अगर भावाश्रम मिटेगा तो वो ऑटोमेटिक मिट गया। कुछ समझ में आई ना? द्रव्याश्रम किसको बोलते, भावाश्रम किसको बोलते? अरे वो किसी जिस अपेक्षा से जड़ है उस अपेक्षा से जड़ है। हाँ, वो ऐसा जड़ मत समझ लेना द्रव्याश्रम जैसा, उसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं है। हाँ वो जड़ है, जड़ है। हाँ, चेतन नहीं है, लेकिन कैसा जड़ है? द्रव्याश्रम जैसा जड़ नहीं है। तो फिर बाकी कैसे संवाद प्रकट होगा? नहीं, वो रुकेंगे कैसे? स्वभाव का आश्रय होगा। आप समझना। देखो, बहुत सुंदर बात पूछी आपने, बहुत सुंदर बात कही कि जो शुभ अशुभ भाव, राग द्वेष को मिटाना, राग द्वेष को मिटाने के लिए राग द्वेष पर अट्रैक्ट नहीं करना है। जैसा है, राग से आपको द्वेष नहीं करना है। राग को मिटाने के लिए क्या करना है? स्वभाव को पकड़ना है। क्या?
बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या करना है गजानन साहब? देखो शिवभूति मुनिराज को उनके जो गुरु है दीक्षा तो ले ली थी उन्होंने, है ना, तो सम्यक दर्शन श्रद्धांत तो था सम्यक, लेकिन उनके गुरु ने कहा भाई क्या एक्टिविटी आगे करनी है, तो मातुस मारुस और मातुस, ठीक है, कि इस राग द्वेष को मिटो। क्या क्या बोला उन्होंने कि राग द्वेष को मिटो, मारुस और मातुस। तो ये तरीका क्या है राग द्वेष को मिटने का? कि तरीका यह है कि अपना जो स्वभाव है उसका आश्रय लो, और स्वभाव कैसा है? जीव से भिन्न, उस पर आप एकाग्र हो। अब उनने ये कही और वो भूल गए, वो भूल गए। अब वो आहार के लिए निकल रहे थे, तो वो कुएं के वहां कोई बहन उड़द को साफ कर रही थी, तो उसने दूसरी बहन ने पूछा होगा क्या कर रही हो बहन, तो बोली कि तुस मांस भिन्न, छिलके को और उड़द को भिन्न कर रहे हैं, है ना। ऐसे ये मांस हने उड़द ही था ना, हाँ, और तुस हने छिलका। तो अभी जबकि वहां क्या था कि राग द्वेष को मिटना है, शब्द उन्होंने वहां से, तो उनने क्या भाव तो पकड़ा गुरुदेव का, हाँ, उनके जो आते भाव क्या पकड़ा कि मुझे राग द्वेष को मिटना है और उसके लिए शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है और मुझे आत्मा का आश्रय करना है, ठीक है। और सूत्र क्या रटा उन्होंने? तुस मास भिन्न, ठीक है। तो जो सूत्र बोला गया था तुस मास भिन्न, वो तो कोई आगम का सूत्र नहीं है, लेकिन उनने बोला तो वो सूत्र और पकड़ा अंदर में जाकर अपने जीव स्वभाव को, और उसमें एकाग्र होकर केवल ज्ञान ले। आई बात समझ? क्या मुद्दा पकड़ में आई आपको गजानन साहब? क्यों ये उदाहरण टोडरमल साहब ने यहाँ क्यों दिया? यहाँ टोडरमल साहब भाव भाषण की कीमत बताना चाह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि फिर पढ़ने से क्या मतलब है, सूत्र याद करने से क्या मतलब है। शिवभूति मुनिराज ने तो सूत्र भी याद नहीं किया था एक भी, और काम हो गया। अरे भैया, वो उस उद्देश्य से यहाँ पढ़ने से याद करने का निषेध नहीं करना चाह रहे। यहाँ आपको क्या प्रेरणा दी जा रही है कि जो आप पढ़े हो, याद कर रहे हो, उसकी फीलिंग है कि नहीं, उसकी तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसका गलत नहीं, फिर पढ़ने से कोई लाभ नहीं है ना, और बिना पढ़े आपको क्या पता चले? बोलो, है आत्मा का वैभव कैसा है, कैसे पता चलेगा आपको? देशना लब्धि है ना, गुरु के मुख से सुनना पड़ेगा या आगम से पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। चले, इतनी तो मैंने आपको भूमिका के रूप में बता दी बात, जो अपने 2-3 दिन पहले तक। अभी अब उसके आगे का विषय अपन प्रारंभ करते हैं। देखो पेज नंबर निकाले 237। 237 मिल गया आपको ग्रंथ में? देखो जो पेज है ना, पंक्ति 9वीं पंक्ति 8वीं पंक्ति आप निकालो। हिरण का उदाहरण अपन ने पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद उसी प्रकार मिला सबको मिल गया, ठीक। उसी प्रकार ऊपर क्या है? उदाहरण है, दृष्टांत है हिरण का, ठीक है ना। हिरण स्वर का नाम नहीं जानता, लेकिन स्वर के स्वरूप को अच्छे से जानता है, उसको फीलिंग है, ठीक है ना भाई साहब। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। रोज 4-4 घंटे स्वाध्याय करने के लिए प्रेरणा दे रहे हो, और यहाँ तो टोडरमल साहब कह रहे हैं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बढ़िया है काम तो है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। साहब ये तो बहुत बढ़िया बात की थी ना टोडरमल साहब ने। कहा आप 4-4 घंटा 5-5 घंटा स्वाध्याय करने की बात कर रहे हो। अरे भैया, स्वाध्याय भी इसलिए करने को कह रहे हैं, काहे के लिए? कोई डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, कोई कमाई का जरिया है इसलिए नहीं, काहे के लिए? जीवादि का स्वरूप आपके समझ में आए। क्या स्वाध्याय काहे के लिए करने के लिए कह रहे? काहे के लिए करने के लिए कह रहे? हाँ, जीव 7 तत्वों का स्वरूप समझ में आया आपको। क्योंकि ऐसा है, देखो एक मैंने आपको पहले भी कभी बताया हो, याद है कि नहीं आपको, इस अनादि परिभ्रमण में जैसा
अनेक जीव ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया और सिद्धत्व को, है ना, अनंत सिद्ध विराजे है ना अपने ऊपर 45 लाख योजन की। अब जितने भी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वह मोक्ष मार्ग में कब लगेगा? पहली बार कहीं न कहीं वह मोक्ष मार्ग का यथार्थ उपदेश या तो गुरु के मुख से सुनेगा, या केवली भगवान के मुख से सुनेगा, या शास्त्र के से सीखेगा। उसके बिना काम नहीं होगा। इसलिए वो लब्धि में डाला गया, देशना लब्धि। आई बात, बिना इसके सच्चे स्वरूप को श्रवण बिना कदाव साहब इसका मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा। इतना रोल है मोक्ष मार्ग का। आई बात, देशना लब्धि का कितना कितना देखो, क्षयोपशम हो गया है जैन साहब, विशुद्धि हो गई, लेकिन देशना किसको कहना? देशना मतलब क्या? सच्चा स्वरूप या तो गुरु के मुख से सुने या आगम से वो समझे। जब तक ये काम नहीं होगा, क्योंकि उसको आश्रय करने वाला तत्व कहां से पता चलेगा? अपनी धारणा में ले ले। हाँ, वो तो लब्धि है। एक तो अभी मैं देशना की बात कर रहा हूं बाबूजी, अभी लब्धि की बात नहीं कर रहा हूं। देशना मिलकर निर्णय कर लेना, वो देशना लब्धि। अभी तो आपके कान में पढ़नी भी तो चाहिए सच्ची बात, वो देशना है। समझ में आया आपको? देशना और देशना लब्धि में अंतर समझ गया क्या? देशना तो कान में पढ़े सच्ची बात, वो तो देशना। और कान में सच्ची बात पढ़कर आप सच्चा निर्णय करके स्वीकार कर लो, वो लब्धि। फिर से क्या? देशना नहीं, सुनना नहीं, देशना सुनना नहीं। सुनने तो आप पति की भी सुनते हो, ससुरा जी की भी सुनते हो, वो देशना नहीं है। हाँ, सच्चे मोक्ष मार्ग का सच्चा उपदेश कान में पढ़ना, वो देशना है। हाँ, आई बात। कहीं भी किसी का भी प्रवचन ऑन करके सुन लेना जिसमें 7 तत्वों की बात नहीं आई है, यथार्थ स्वरूप नहीं आया है, निश्चय व्यवहार का कथन नहीं आया है, दृष्टि का विषय नहीं आया है, और साहब हम तो देशना है भैया, अभी दिल्ली दूर है। आई बात समझ? हम तो सुनते हैं। क्या सुनते हो? क्या सुनते हो ये तो बताओ आप। हाँ, टोडरमल जी साहब ने तो बहुत, मतलब इसको इतनी धार दी, बोले प्रयोजनभूत तत्व आपको पता होना चाहिए, बाकी पता हो नहीं हो। ये तो इतनी बात कही थी उन्होंने, कितनी जबरदस्त बात कही। क्या कहा गजावत साहब? आप सुमेरु पर्वत कितना लंबा है, चौड़ा है, अगर नहीं पता होगा तो आपका सम्यक दर्शन नहीं रुकने वाला है। लेकिन तू शरीर से भिन्न जीव तत्व है, यदि ये तेरे को पता नहीं है तो तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। आई बात समझ? क्या कितने स्वर्ग है, कितने नरक है, यदि तेरे को नहीं पता है तो कोई सम्यक दर्शन नहीं रुक रहा है। लेकिन आश्रव है, बंद है, यदि ये तेरे को पता नहीं है तो तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। आई बात समझ? टोडरमल साहब ने चौथे अधिकार में ये बात कही कि प्रयोजनभूत तत्व का यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए। और आपको ये भी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इस मनुष्य पर्याय में मेरे पास समय कितना है, मैं कितना स्वाध्याय करता हूं, तो मेरे को ताकत कहां लगानी। ये बहुत बड़ी चीज, मैं आपको आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जैसे आप देखो, आपने किराने की दुकान खोली है, ठीक है, मार्केट में दुकान है, अब आपके पास जगह है 200 स्क्वायर फीट की, ठीक है। अब आप कौन सा माल लाके भरोगे? जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो और मूविंग ज्यादा हो। ऐसा भी माल होगा कि जो 6 महीने में एक बार बिकेगा, लेकिन आप भरोगे उसको लाके? क्या करोगे आप? भाई मेरे पास जगह इतनी है, और कोगे नहीं तो भैया अगले उस दुकान से ले लेना। क्यों? भाई मेरे पास समय इतना है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा इस 200 स्क्वायर फीट की दुकान से मैं कितना लाभ अर्जित कर सकता हूं, मैक्सिमम उस पर ताकत लगाएंगे अपन। अब मेरी मनुष्य पर्याय है, ठीक है, 50, 55, 60 वर्ष की उम्र हो गई है मेरी, 65 वर्ष की उम्र हो गई है, 10-15 साल बचे न बचे, और मैं 7 तत्व के सिर्फ नाम भाव भाषण तो हुआ ही नहीं, तो मैं भेद विज्ञान है तो उसी में ताकत लगाऊं मैं। अब एक गुणस्थान में कौन कौन सी कर्म की विक्षुप्ति होगी, क्या होगा, फलाना ढींगा, हर अच्छी बात है। अगर आप 10, 15, 20 घंटे स्वाध्याय कर रहे हो तो वो भी करो, और नहीं आधा 1 घंटा कर रहे हो तो मुख्य बात पे केंद्रित हो आप। और अपन तो केंद्रित है भी कथा पे। कहां लगे हुए अपन? जैसे आप कहां लगे हुए हैं? ठिकाने होश ही नहीं है, मनुष्य में होगी क्या कीमत है?
मूल बात का पता नहीं। हाँ, घूमते रहते हैं जो। और अभी और मैं और सुंदर बात बताऊं आपको, विकथा में भी अपने पास कोई समस्या नहीं है, कोई दूसरा समस्या कान में डाल जाए तो वो उसके टेंशन नहीं है। एक वो सीरियल रहती है, वहां क्या हो रहा है, लेना नहीं देना, वो आपको आधे घंटे समस्या दे देगा, फिर आप पूरे दिन, इसको मुझे लगता है कि इसको सुखी होना ही नहीं, परेशान होना है, तो क्या करें बोलो, नहीं क्या जाता है, परेशान होने के लिए क्या करें? अभी सुबह उठाएगा अखबार, वहां उसको मार डाला, इसको उसे चोरी हो गई, फलाना ढेंगा, अब उससे क्या होगा? आपको क्या होगा मेरा साहब, उससे क्या लाभ है? और अभी उससे बोलेंगे अखबार तो पढ़ेगा वो 2 घंटे, और उसको बोलेंगे ये आधा घंटा तो स्वाध्याय कर, समझ में नहीं आता। तो क्या चीज समझ में नहीं आती तेरे? है क्या चीज समझ में नहीं आती तेरे? हाँ, ये चीज इंडिकेट कर रही है अपने यहाँ पे। ऐसा कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, ऐसा यहाँ है ना मुहावरा, है ना। अब तेरे को किधर का रुझान है, ये बता रहा है कि तेरे को अभी संसार में कितना रखड़ है। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप स्वयं निर्णय कर सकते हो कि आपको किधर का रुझान है, किधर का इंटरेस्ट है। आपको कसाय मॉनिटरिंग कर रही है, आपको विकथा का रस आता है, दूसरों की निंदा का रस है, अपनी प्रशंसा का रस है, समझ लेना अभी अपनी दिशा बिल्कुल विपरीत जा रही है। भले आप बाहर में सफेद कपड़े पहनो या साल ओढ़ो, उससे कुछ चलने वाला नहीं है। जैन धर्म कोई वेश के आधार से नहीं चलता। हाँ, एक दिन अखबार न पढ़े, हाँ, चिंतन चलता है उसके ऊपर, क्या अखबार ही पढ़ा, हाँ, नहीं आया, नहीं आया। हाँ, और एक दिन स्वाध्याय में नहीं गया तो कुछ क्या प्रॉब्लम, वो आपका रस बताता है कि कितना समर्पण है। हाँ? और खुद हो जाता है, चलो आज तो पंडित जी नहीं है। हाँ? हाँ, सही है ना। हाँ? ये अपनी रुचि बताती है कि किस तरह की अपनी रुचि। देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, इसका मतलब टोडरमल साहब यहाँ शास्त्र नहीं पढ़ना इसकी प्रेरणा नहीं दे रहे। आप इसका गलत अर्थ नहीं निकालना। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ केंद्र बिंदु यह बताना है कि भाव भाषण की कीमत आपने जो पढ़ा है उससे अनेक गुना ज्यादा है। क्या? और आपको प्रेरणा दी जा रही है कि जो आपने पढ़ा है, भेद प्रभेद सीखे हैं, उसको अंदर में घटाकर भाव भाषण करो। जिसने नहीं पढ़ा है और अंदर में उसको भाव भाषण है, तो समझ लेना उसका काम हो गया। ये समझाने के लिए उदाहरण दिया जाए। और मनुष्य पर्याय में नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या भाई, जिसको भाव भाषण है ना, उसने काम जैन साहब पहले कर लिया था पूर्व भाव में, धारणा में पढ़ा हुआ था, उसका निर्णय में पढ़ा हुआ था, अपने को निर्णय में भी नहीं पढ़ा हुआ, तो अपने को स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, 2 मिनट से मैं 2 पंक्ति पढ़ लेता हूं, फिर अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। जैसे हिरण स्वर और रागादिक का नाम नहीं जानता परंतु उनके स्वरूप को पहचानता है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं। तिर्यंज गति के जीव जैसा स्वरूप को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं कि यह मैं हूं। कौन मैं हूं भाई साहब? कौन मैं हूं? ये शरीर वाला नहीं, ये मकान वाला नहीं। वो हिरण शेर ये भी जानता है कि शरीर से भिन्न अभेद अखंड आत्मा ये मैं हूं। और मैं ये तो जानता हूं कि जीव तत्व आश्रय करने के लिए उपादेय है, लेकिन मैं जीव किसको मानता हूं? शरीर के साथ है। इसलिए मैं बहिरात्म तत्व मुदा है, दे जीव को एक किने कजाव साहब। वो हिरण महावीर भगवान का जो जीव है ना, शेर की पर्याय में, उसको क्या श्रद्धांत था कि ये जो शरीर है ना, इससे भिन्न में जीव हूं, अभेद अखंड। और अपन बोल तो रहे हैं लेकिन अंदर में मान क्या रहे हैं? बोलो भाई क्या मान रहे हो आप? शरीर वाला हूं, कर्म वाला हूं, राग वाला हूं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? चलो अब विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। बहुत मार्मिक बात कही है यहाँ पर, अपन उसका विचार करेंगे।
तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।